हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हेन इज वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे सेलिब्रेटेड। सो इसका करेक्ट आंसर 23 फेब है। 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्न आउट ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान हेल्ड इन फेब 2024। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 48%। जनरल इलेक्शन जो आम इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान में 2024 में, इसमें टर्न आउट जो है वो 48% रहा है। यानी कि इसमें जो सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि हाज़िरी जो है, यानी कि जो अटेंडेंस है 100 में से जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे 100 में से वो 48 जो है परसेंट आए हैं वोट कास्ट करने के लिए। 2018 में ये परसेंटेज ज़्यादा था, टर्न आउट 51% था, लेकिन 2024 में इसका जो टर्न आउट रहा है वो 48% रहा है। सो 48% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक प्रॉक्टर वाज द क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिसेंटली डाइड। सो इसका करेक्ट आंसर साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के ये लेजेंडरी क्रिकेटर थे जिनका नाम था माइक प्रॉक्टर, और ये 77 बरस की एज में रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं फरवरी 2024 में। और ये साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते थे, साउथ अफ्रीकन लेजेंडरी क्रिकेटर थे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। सो इसका करेक्ट आंसर 21 फेब है। 21 फरवरी को मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाया जाता है। और इसके साथ साथ ये फ़र्स्ट टाइम सन 2000 में सेलिब्रेट किया गया था यूनेस्को की जानिब से। और 2024 का थीम है मल्टी लिंगुअल एजुकेशन इज़ अ पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग। सो ये 2024 का इसका थीम है। थीम इसका हर साल चेंज होता है और ये हर साल 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री हैज़ वन द बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप्स 2024 टाइटल। सो इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया ने बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024 का जो टाइटल है वो विन किया है। रनर अप इसमें थाईलैंड रहा है, यानी कि फ़ाइनल में आकर इंडिया ने विन किया है और फाइनल में आकर थाईलैंड हार गया है और ये मलेशिया में इसको मुनक्किद किया गया है। हाउ मेनी वोटर्स कास्ट वोट्स इन जनरल इलेक्शंस 2024 इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2024 में जो इंतखाबात हुए हैं इसमें 50 मिलियन लोगों ने वोट्स जो हैं वो कास्ट किए हैं। सो 50 मिलियन इसका करेक्ट आंसर है। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख और 50 मिलियन लोगों ने वोट्स जो है वो कास्ट किया है। एलेक्जेंडर स्टब हैज़ रिसेंटली बिकम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो एलेक्जेंडर स्टब जो है हाल ही में फ़िनलैंड के प्रेसिडेंट बन गए हैं, सदर बन गए हैं। और इन्होंने इलेक्शन विन किया है 2024 में, जो सदारती इंतखाबात हुए हैं फ़िनलैंड में वो विन किया है। और ये 1 मार्च 2024 को चार्ज संभालेंगे। फ़िनलैंड की बात करें तो फ़िनलैंड एक यूरोप का इम्पोर्टेंट कंट्री है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट किंग ऑफ मलेशिया। मलेशिया के जो मौजूदा जो बादशाह हैं वो हैं सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, और ये 17वें किंग हैं जो कि रिसेंटली 2024 में ही बने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। हाउ मेनी वोट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट इन सेंटर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सेंटर में, मरकज़ में, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने वोट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या अपनी काबीना बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने वोट्स रिक्वायर होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वेबसाइट का। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।